अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। कल बात कुर्सी की हो रही थी, वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं, मेरी कुर्सी की बात हो रही थी। काफ़ी चूं-चूं, हालांकि मेरी अपनी कुर्सी चूं-चूं नहीं कर रही थी, 200 कुर्सियाँ ज़्यादा करनी थी, तो फिर भी हमने कुर्सी को चेंज कर लिया है। आपने इतराज़ उठाया और एक भाई साहब ने कमेंट्स किया था, जी हम 2 साल से देख रहे हैं, आप हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। हाय भाई, इनकलाब चाहते हो, तब्दीली चाहते हो, और वो भी 2 साल में। कोई दुनिया की एक हिस्ट्री दिखा दे जहाँ बड़ी लेवल पे तब्दीली आई हो और इतना टाइम लग गया हो। और भाई सदियां निकल जाती हैं। आप तो फिर खुशकिस्मत हैं कि आपके यहाँ चीज़ें वक्त से पहले हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। हालांकि आपका कोई हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। हम तो बस वो फेसबुक की हद तक या कमेंट्स की हद तक ही हैं। मैं खुद भी कह रहा हूँ। तो कानून जो है ना रब का, वो अपना टाइम पर ही चलता है, ना वो आपकी दुआओं से हिलता है ना कुछ हिलता। वो हिलता है जब कुछ अमल होता है, फिर दुआओं का असर भी होता है जब अमल किया जाता है। अमल करके फिर अल्लाह से फजल मांगा जाता है। और हमारी कौम ऐसी कौम, ठंडी ठार कौम, सत्तू पीवी कौम, उसको तो चाहिए बस मैं फिर उठूं और फेसबुक पे जाऊं तो तब्दीली आ चुकी हो। ऐसा नहीं होता भाई। अमेरिका को दुनिया ऐसी सुपर पावर नहीं मानती, लेकिन अब तो हर वो चैलेंज ही होगी उसकी सुपर पावर। अब तो वो सुपर पावर रही नहीं, क्योंकि वो दुनिया कहती है कि तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। भाई वहाँ आज भी अखलाकियात और कानून जिंदा है। तो ऐसे कौमें इतनी जल्दी नहीं मरा करते, उन्हें लग जाते हैं 40 साल। क्योंकि कल देखे ना, बुला लिया वहाँ पे डोनाल्ड लू को। ये होती हैं कौमें। हमारे यहाँ पे तो बुला के देखें आप जरा, किसी डीसी को बुला के देखें जरा, वो डीसी मान नहीं है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं हमारे यहाँ डीसी, वही मान नहीं है। और वहाँ पे आ गए ना डोनाल्ड लू। कल डोनाल्ड लू पर बात हुई और उन्होंने कहा कि जी हमने कोई साइफर नहीं भेजा, हमारी नज़र फौरन जायचे के ऊपर गई। भाई जायचा पढ़ो किस टाइम पे डोनाल्ड लू साहब बात कर रहे हैं। तो हमने जब जायचा देखा, क्योंकि मैं जहाँ पाकिस्तान में तो पाकिस्तान से ही देखूंगा, तो विर्गो लगन था। मैं जहाँ बैठूंगा वहीं का जायचा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो विर्गो का लगन था और लगन में केतु बैठे हुए थे और मरकरी बिल्कुल ऑपोजिट नीच का बैठा हुआ राहु के साथ। केतु की एनर्जी के लेके ये हालत थी। दूसरा घर बोलने का होता है, ठीक है जी। तो वो वीनस है, वीनस अपने से छठे घर में बैठा हुआ है, लगन से छठे घर में बैठा है, वहाँ पे 2 नहस के साथ, मार्स और सैटर्न के साथ। फिर तीसरे घर का मालिक होता है कि इत्तला जो आ रही है, जो खबर आ रही है वो कैसी है, उसका मालिक मंगल, वो भी दुश्मन के साथ बैठा हुआ, नीच के साथ बैठा हुआ, सैटर्न के साथ। तो अब यहाँ से तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि डोनाल्ड लू साहब ने कोई सच्ची बात की हो। इस जायचे को देख कर तो नहीं लगता भाई, इस जायचे को देख कर तो नहीं लगता। लेकिन मैंने कल की वीडियो में जब मैंने कहा कि वो बीच में हमारी वीडियो रह जाती है, क्योंकि हमें पूर्व भद्र नक्षत्र के ऊपर वीडियो बनानी है, लेकिन वो रह जाती है। लेकिन कुछ कुछ बातें मैं जरूर इस पर करूँगा। ना साइफर, अमेरिका की जान छोड़, मैंने कहा था ना कि आग हमारे घर में लगी है, पहुंचेगी उनके घर तक भी। कल आ गए ना कटहरे में डोनाल्ड लू साहब, तो आग पहुंचे। क्या शख्स है वो। अमेरिका में उस बंदे को कटहरे में जाके खड़ा करना पड़ गया एक पाकिस्तान की वजह से। क्या शख्स है वो यार, क्या क्वालिटी है शख्स में। उसने अमेरिका में थरथरी डरा दी। ऊपर से वो भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को डर है। भाई जो काम किए उसे डर तो लगना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये तो है, जो काम करेंगे वो तो डर तो रहेगा, खौफ तो रहेगा। तो खौफ पूरी दुनिया में है, क्योंकि किसी पूर्व भाद्र नक्षत्र में किसी एक बड़े लीडर की, या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जो बड़े इंसानों की ज़िंदगी पे बड़े तासुरात छोड़ते हैं, काफ़ी उनके असर है उनके ऊपर, उनसे निकली हुई एक चीज़ जो है वो दुनिया में आग लगा सकती है, यानी कि सिविल वॉर जैसी और जंग जैसी सूरत हाल करवा सकती है। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जी हमने मना किया, ईरान के साथ नहीं करना, चीन के साथ नहीं करना। भाई तो तुम कौन होते हो भाई। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो लेट जाते हैं ना। वो इंडिया ने मारी ना चपेट, भाई वो इंडिया है, हम पाकिस्तान है। बेशक हम दोनों एक दिन आज़ाद हुए,
वहाँ इंडस्ट्री बहुत आगे है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी बहुत आगे है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस ही नहीं खत्म होता। मैंने कहा पाकिस्तान को तो लेके बैठ गए ये प्रॉपर्टी डीलर, यही है। अब तो लाहौर DHA में ढूंढना पड़ता है कि लाहौर कितना है, DHA इतना बड़ा, लाहौर इतना सा हो गया। तो ये सूरत हाल है। जायचे के मुताबिक डोनाल्ड लू साहब जो है काफी हद तक जो है चीजें छुपा गए, लेकिन ये चीजें छुपनी नहीं है ना, पीछा नहीं छुटना, ना साइफर से ना 9 मई से। जिस टाइम पर, ये बड़े गलत टाइम के ऊपर उन्होंने की है, क्योंकि मार्च सेटन्स की नहीं जान छुट्टी इससे। वो समझ के कल मेरी जान छुट गई, नहीं बाबा नहीं, ना उधर जान छुटनी ना इधर लोगों की जान छुटनी नहीं जान। फिर पूर्व भद्र के नक्षत्र जो है, इसमें बहुत ज्यादा जो है लोगों के अंदर एक सोच डेवलप होगी कि नहीं यार, ये जो कानून की बातों और डिसिप्लिन की बातों के ऊपर नहीं, कानून के ऊपर अमल होना चाहिए, ये बड़ा सख्त होगा। और यही चीज़ हमारी हुकूमत के लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेशतर ममालिक में लोग जहाँ पे तानाशाही है, किंगडम है और जमहूरियत के नाम पे कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ बड़े अरसे तक आवाम सड़कों पर रहेगी, ये चीज़ होगी। और करेंसी चेंज होने के इशारे मिल रहे हैं, करेंसी चेंज होगी। क्रिप्टो करेंसी का मैंने बताया कि बड़े सख्त कवानीन उसके ऊपर बनना शुरू होंगे। फिर वो बिटकॉइन के ऊपर, मैंने भूल गया था कि बिटकॉइन उसका नाम है, उसको बड़ा लाया जाएगा, रिकग्नाइज किया जाएगा और उसको लाया जाएगा कि उसको सही मेंटेन किया जाए, सही जहाँ पे उसकी वैल्यू हो उसको वहाँ रखा जाए। और बहुत बुरा हाल होगा स्टॉक मार्केट वालों का भी। ये जो 4-5 बंदे मिलके जो गेम डालते हैं ना, ये भी नंगी होकर आपके सामने आएंगी स्टोरियाँ, और उसके ऊपर भी बेशतर जगह जो है इंसाफ की बातें होंगी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन वो कई जगह बहुत सही चीज़ें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो एक साइड ही को लेके चलती है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बैठे शख्स, क्या शख्स है, उसने वहाँ अमेरिका तक हिला दिया, और उसका देखिए स्किल है, उसको बाहर निकाला, उसे पूरी दुनिया को आगे लगा दिया। ठीक है, पाकिस्तान को आगे लगाया, वो 2 साल हो गए। और जब भी मार्च सेटन की ये कंजेक्शन था, जो मैंने कहा था कि ये जान नहीं छोड़ेगी भैया जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा, जान नहीं छोड़नी उसने। अब मियाँ साहब को भी निकाला था, मियाँ साहब का बस नारा हिट हुआ था, मुझे क्यों निकाला, स्किल नहीं था मियाँ साहब के पास। ये स्किल है, उस बंदे के अंदर कमाल स्किल है यार। वो क्या सोचता है, वो तो अंदर बैठा नजूमी बन गया। वो कह जी मैं 6 महीने बाद आऊंगा, वक्त से पहले भी आ जाएंगे आप, क्योंकि अब प्लैनेटरी कंडीशन बहुत तेजी के साथ असर कर रही है और मूव कर रही है। पाकिस्तानी अवाम को रहने दे, ये सत्तू पिया, आहिस्ता आहिस्ता सत्तू खत्म हो गया, वो नई जनरेशन जो आई है वो कुछ कर लेगी। वरना हम तो कहते बस हम सुबह उठें तो हमारे यहाँ नौकरी भी हो, सब कुछ हो। अब जो प्लैनेटरी कंडीशन विर्गो लगन ड्यूल ज़ोडिक साइन, तो डोनाल्ड लू साहब आपको दोबारा आना पड़ेगा कटहरे के अंदर, एक दफा में बात थोड़ी बन जाएगी। गलत टाइम पे आपने कर दी, गलत चीज पे कर दी, ड्यूल ज़ोडिक साइन पे किया आपने। फिर इस ग्रेन के बड़े असर हैं। फिर पूर्व भद्र नक्षत्र में करेंसी का बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, करेंसीज चेंज होंगी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, मेडिसिन वाले हैं, और ये जो अपना एडमिन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इनका बहुत बुरा टाइम आने वाला आ गया। ज़रा से भी ये कानून से या डिसिप्लिन से इधर गए, जो हाल होना ना इनका आप देखेंगे। और जितने भी ये रूहानियत से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर वो जेन्युइन है तो उनके लिए तो बड़ा ही आइडियल टाइम है। लेकिन जो 2 नंबर ज़रा से, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो कुछ है, आप देखें ये, क्योंकि कानून का रखवाला कहा जाता है इसको, सेक्टन को। और पूर्व भद्र में यहाँ पे वो पूरा असर करता है। यहाँ पर 6 महीने के लिए 5 अक्टूबर से रहेगा, 5 अप्रैल तक से शुरू होगा ये। यहाँ चीज़ें बड़े दबाव के होंगे। और डोनाल्ड लू साहब ने ड्यूल ज़ोडिक साइन में चेंज तकरीर वो सारा कटहरे में जो 20 इस टाइम पर हुआ ड्यूल ज़ोडिक साइन पे, तो दोबारा तो आना पड़ेगा यहाँ पर। और मैंने आपको बता दिया कि दूसरा, अगर वीनस नेस झूठ भी बोला, दबा के बोला,
اور وہ انگلش میں تھا. ہمارے ہاں کافی لوگوں کو پریشانی ہو گئی تھی, وہ سمجھ نہیں پائے, مٹھائیاں بڑھ رہی تھی, یہ باتیں ہو رہی تھی, لیکن چیزیں تو ابھی بہت کھلنی باقی. ابھی تو ایسی ایسی چیزیں کھلیں گی کہ آپ پریشان نہ حیران ہو جائیں گے. یہاں جس ٹائم پہ حلف لیا تھا وہ ہر ٹائم اچھا نہیں تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے. وہ ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا جو ہے شخص ہے, اس کے پیچھے زیادہ باتیں ہو رہی, کیونکہ وہ وہاں بیٹھا نجومی بنا ہوا. وہ پروڈکٹ کرتا, باتیں اس کی کافی تک صحیح ہوتی ہیں. وہ کہ 6 مہینے میں وہ اندر رہنا, بھائی وہ زیادہ جلدی بھی آ سکتے ہیں. لیکن کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے پہلے بتایا کہ بیشتر ممالک میں 5 اپریل سے لے کر 5 اکتوبر تک بیشتر ممالک میں عوام سڑکوں کے اوپر ہوگی, اور بہت سی جگہ حکومتوں کو جانا پڑے گا. یہ تو کنفرم. پاکستان اس میں ٹاپ لسٹ کے اوپر, افغانستان بھی اس میں شامل ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہے, اس میں چین بھی ہے, اس میں اور بے شمار ممالک سے, اور امریکہ تو کافی خاص طور پر نارتھ امریکہ کی سائڈ پہ. امریکہ کا بڑا یہ بھاری جو گرین جو ہے وہ بڑا بھاری اس کے اوپر رہنے والا ہے. جو ڈونلڈ لو نے کل باتیں کی ہیں ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا, سچ آنا پڑے گا, سچ سامنے آئے گا, کیونکہ جان نہیں چھوٹے ان کی. اب یہ کہیں گے جی سائفر سے اور 9 مئی سے جان چھوٹ, نو, ایسا نہیں ہوگا. اور میں نے کہا تھا نا کہ باجوہ صاحب بھی آئیں گے, تو تیاری کر لیں. باجوہ صاحب بھی کٹہرے میں آنے والے. اور قاضی صاحب بھی, جو ہمارے قاضی صاحب ہیں, ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے جسٹس, آپ تو ویسے ہیں نا, تو سیٹن تو جرمن جسٹس ہے, اور یہ تو قانون بھی نہیں توڑتے اللہ کا. یہ جس بڑا بھاری ہوگا عدلیوں کے لیے بھی, عدلیہ کے لیے بھی بہت بھاری ٹائم, عدلیہ کے لیے, ججوں کے لیے بڑا بھاری ٹائم آنے والا. یہاں بہت کچھ ہوگا, بہت سے پرابلمس کھڑی ہوں گی. نوکریوں کی تلاش ہو رہی ہے, بڑا مشکل ہو جائے نوکری ملنا, کو آسان کا ہے. سی وی دوبارہ دینی پڑے گی, اور پانی وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں, یہ بہت ضروری ہے. اور ہوگی تو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ اس ٹائم میں جو بھی چیز ہوگی نا, وہ اسے جان نہیں چھوڑنی. کیونکہ 5 اکتوبر تک اور 5 اپریل کو یہ پورب بھدر کا نچھتر, میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ ویڈیو ہر چیز بتاؤں گا. پھر 12 زوڈک کے اوپر بڑا کمال اس کے اوپر اثرات نظر آئیں گے. تو یہاں پر چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. غلط ٹائم پر وہ ہیئرنگ ہوگی, کٹہرے پہ آگے ڈول زوڈک سائن ہے. ڈول زوڈک سائن کا مطلب سمجھتے ہیں کہ دوبارہ تو یہ ہوگا, اور بڑا زبردست سین ہوگا. اور یہاں پر کیتو ان کے تالے میں بیٹھا تھا, کنفیوز تھے, ڈرے ہوئے تھے, کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے. اور ہو سکتا ہے ان کی طبیعت بھی خراب ہو جائے ڈونلڈ لو صاحب کی, کیونکہ وینس چھٹے گھر میں, مارچ چھٹے گھر میں, تو اسٹمک سے ریلیٹڈ یا پیٹ سے ریلیٹڈ تو پرابلم ڈونلڈ لو صاحب کو ہو سکتی ہے. اور ہمارے یہاں لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. یہاں چیزیں جو ہیں بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ ذائچہ بہت انٹرسٹنگ ہے, میں نے سیو کر لیا. آپ کو بار بار یاد کرواتا رہوں گا کہ آپ نے آزادی کے لیے, یا آپ آزادی کہتے ہیں یا آپ نظام چینج کی باتیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھائی دنوں کا کھیل نہیں ہے, نہ سالوں کا ہے. یہ بڑا لمبا کھیل ہوتا ہے. آپ تو ابھی سے بس کر کے, یہ تو پتہ نہیں اس پاکستان پر اللہ کا کرم ہے, یہ اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ چیزیں کچھ وقت سے پہلے ہو گئی. ورنہ جو پاکستانی قوم کا حال ہے یہاں تو بندہ آہو, یہی باتیں ہیں بس. اس کھیل میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, کھیل بڑا مزیدار ہو رہا ہے, تھرل اور بڑھ رہا ہے. اس پر ویڈیو جاری رکھیں گے, کیونکہ میں شارٹ ویڈیو بھی آپ کو دیتا رہوں گا, جو ایونٹ ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ کرتے ہیں اگلی ویڈیو پہ بات. اللہ حافظ.